अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ सऊदी का न्यूज। आपको सऊदी में कुछ मक्का से न्यूज आ रही है और कुछ बता दें आपको कि एक फ्लाइट जो कि जिद्दा से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी और उसको इमरजेंसी लैंडिंग करके बीच में उतारा गया। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी में बताया गया कि सऊदी मक्का शहर में एक दुकान पे यानी कि गोदाम था, उसको सील कर दिया गया है। उसमें बताया गया है कि उस गोदाम के अंदर जो सामान था वो सारा सामान 2 नंबर था, यानी कि 2 नंबर तरीके से उसको बना करके बेचा जा रहा था। आपको बता दें कि इन्होंने बताया है कि मक्का शहर के अंदर एक दुकान पे टायर का बताया गया कि टायर का दुकान है। उस टायर के दुकान पे 2 हफ्ते से जो यहाँ के बड़े वाणिज्य मंत्रालय है उसकी नजर थी, यानी उसको सूचना मिली थी कि इसमें जो भी टायर बनाते हैं टायर 2 नंबर का है, नकली बना करके उसको नकली बना करके उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो वहां पे तो इसी के लेकर के जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके उसका कोई आदमी वहां पे 2 हफ्ते से उसका उस दुकान पे निगरानी कर रहा था, नजर रख रहा था, और अचानक से जाकर के उस पर छापा मारा गया। तो आपको बता दें उसमें बताया गया 500 ऐसे टायर मिले हैं जो टायर पुराने थे, बस उस पर नया सोल चढ़ा करके यानी 2 नंबर सामान लगा करके उसको नया करके, और डेट जो था उसका जो डेट उसका था उस डेट को चेंज करके मार्केट में नए के दाम पे बेचा जाता था। तो इसी को लेकर के उसमें जो भी वर्कर थे और जो उस दुकान का मालिक था उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है और दुकान को सील करके उसमें बताया गया कि कम से कम 500 से ज्यादा उसमें बताया गया कि 500 से ज्यादा टायर बरामद हुए, और जितने भी टायर बरामद हुए हैं सारे टायर को इन्होंने बताया कि नष्ट कर दिया जाएगा, यानी कि दोबारा वो किसी भी गाड़ी में यूज नहीं कर सकते हैं। और इसमें बताया गया कि इसके रिलेटेड जो भी बंदा ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर 1 साल की सजा और 1 मिलियन रियाल का जुर्माना है। इसमें बताया गया कि उसकी घटना को देख करके हो सकता है दोनों सजा उस पर लागू कर दी जाएगी। बताया गया कि ऐसा टायर अगर कोई भी यूज करता है तो इसमें ज्यादातर दुर्घटना होने की चांस रहती है। इसी वजह से जो भी उसके पास टायर मिले सारे टायर को उन्होंने जब्त कर लिया। बताया गया सारे टायर को नष्ट कर दिया जाएगा। एक दूसरी खबर है, आपको बता दें कि सऊदी में जो भी नागरिक है सबके पास ऑफशोर अकाउंट है, और सारे बंदे के पास जितने भी यहाँ पे वर्कर है नागरिक से लेकर के विदेशी तक का सबका यहाँ पे डिजिटल अकाउंट है, यानी कि किसी का भी कैश पेमेंट नहीं। तो इसी को लेकर के इन्होंने अफसर पे एक अपडेट जारी किया। बताया गया है कि कोई भी बंदा अगर आपके पास कॉल करता है, फ्रॉडिया कॉल करता है, कॉल करके आपसे आपका अफसर का डिटेल्स मांगता है या आपका इकामा का डिटेल्स मांगता है या आपके एटीएम कार्ड का डिटेल्स मांगता है, तो कोई भी ऐसा जानकारी किसी भी गैर बंदों को ना दे, यानी कि जिसको आप नहीं जानते हो कोई भी कॉल करके आपसे कोई भी ऐसा जानकारी मांगता है तो किसी को ना दे। बताया गया कि जो सऊदी के बाहर कुछ बंदे हैं जो सऊदी के बाहर बैठ करके ऐसा फ्रॉडिया करते हैं, आपसे आपके अफसर का डिटेल्स मांगेंगे, इकामा का डिटेल्स मांगेंगे। कोई भी अगर आप ऐसा डिटेल्स देते हो तो हो सकता है कि आपका अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। तो इसीलिए खास करके अफसर की तरफ से अपडेट डाला गया है। और एक दूसरी खबर है, आपको बता दें रियाद से मुंबई के लिए इंडिगो फ्लाइट उड़ी और जाने के बाद पता चला कि रास्ते में जब गई, जैसे ओमान के ऊपर से ओमान से होकर के क्रॉस कर रहा था, जैसे ओमान के नजदीक पहुंची तो बताया गया सुरक्षा अलर्ट करके मस्कत के जब पास पहुंची तो मस्कत के पास जाने के बाद पता चला कि उसमें जो क्रू मेंबर थे कुछ ऐसा उन लोगों को घटना मिली कि सुरक्षा अलर्ट करके जब उसमें कोई आपातकालीन इमरजेंसी हुई तो उसको आपातकालीन में मस्कत एयरपोर्ट पे लैंडिंग करना पड़ा, यानी कि इमरजेंसी में मस्कत एयरपोर्ट पे लैंडिंग करना पड़ा। और बताया गया कि उसमें क्रू मेंबर जो थे उनको लेकर के और टोटल यात्री टोटल मिलाकर 192 बंदे थे। बताया गया कि सही सलामत सारे बंदों को मस्कत एयरपोर्ट पे उतार लैंडिंग करा दिया गया है। अभी कोई भी खतरे की बात नहीं है वहां से। बताया गया फिर बताया गया जब सिचुएशन कंट्रोल होगा तो फिर वहां से मस्कत से मुंबई के लिए सारे यात्री को रवाना कर दिया जाएगा।